Hello my dear students, welcome in physics class. In this video we will discuss about orbital speed of satellite. Means what is the speed of satellite when any satellite orbiting in its orbit. What is time period of satellite? Okay. What is altitude or height of satellite above the Earth's surface? What is angular momentum during orbiting of satellite into its orbit? What is energy of orbiting satellite, that is total energy? And finally we will discuss about binding energy of a satellite. सैटेलाइट की बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है उसके बारे में हम ये डिटेल में स्टडी करेंगे. तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं सैटेलाइट. लेकिन सैटेलाइट से पहले बात कर लेते हैं प्लैनेट की कि व्हाट इज प्लैनेट. तो प्लैनेट वो हेवनली बॉडी है, सेलेस्टियल बॉडी है जो सन के अबाउट रिवॉल्व करता है, चाहे उसका पाथ सर्कुलर ऑर्बिट हो या इलिप्टिकल ऑर्बिट हो. प्लैनेट कहलाता है. जैसे अर्थ, जुपिटर, सैटर्न etc. all are the planets which are revolving around the sun. But what is satellite? Satellite, a body which is revolving continuously in an orbit around a comparatively much larger body. मतलब कि सैटेलाइट किसी प्लैनेट के चारों ओर रिवॉल्व करने वाला एक हेवनली बॉडी है, सेलेस्टियल बॉडी है. और क्या होना चाहिए कि जिस बॉडी के अबाउट सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है उस बॉडी का मास जो है लार्जर होता है, ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू मास ऑफ सैटेलाइट. अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ाते हैं कोर्स को, कि जो है सैटेलाइट जो है दो तरह के होते हैं. नेचुरल सैटेलाइट्स, जैसे मून इज द natural satellite of earth. Why? Earth is a planet and moon is its satellite or heavenly body, celestial body which revolves around the earth. Okay. And another type of satellites are artificial or man-made satellite. Okay. Many countries have launched various satellites. For example, or India launched Bhaskar, Aryabhat, Sputnik. Okay, all these are man-made or artificial satellites which are launched by human beings. Okay, so my dear students, first of all we will discuss about orbital speed. What is orbital speed? Orbital speed of satellite is minimum speed required to put the satellite into a given orbit. किसी ऑर्बिट में ऑर्बिटिंग करने के लिए सैटेलाइट को, देखिए प्लैनेट के चारों ओर किसी ऑर्बिट में सैटेलाइट को ऑर्बिटिंग करने के लिए, रिवॉल्व करने के लिए जो रिक्वायर्ड मिनिमम स्पीड है उसको हम ऑर्बिटल स्पीड कहते हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने देखिए ये अर्थ है जिसका मास हमने कैपिटल M माना है, रेडियस R माना है, ठीक है. और इसके अबाउट एक ऑर्बिट है, रिवॉल्विंग ऑर्बिट है, जिसमें एक स्मॉल m मास का बॉडी VO ऑर्बिटल स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है. और ये जो हम दिखा रहे हैं यहाँ से लास्ट लाइन बाउंड्री, ये बाउंड्री ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड है. और माय डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ बताऊं कि जो अर्थ सरफेस और ऑर्बिटल के बीच की जो हाइट है, सैटेलाइट के ऑर्बिट और अर्थ सरफेस के बीच जो हाइट है वो h है. ओके. और रेडियस ऑफ अर्थ हमने कैपिटल R माना है. तो सेंटर ऑफ अर्थ और ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट
के बीच का जो डिस्टेंस होगा, हाइट होगा, वो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R प्लस h माना है, जो कि कैपिटल R इज रेडियस ऑफ अर्थ और हाइट h इज हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस। ओके, और vo हमने ऑर्बिटल स्पीड माना है सैटेलाइट का। ठीक है, तो अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि इस ऑर्बिट में सैटेलाइट को रिवॉल्व करने के लिए क्या सैटेलाइट में कोई इंजन लगा होता है, कोई प्रोपेलेंट लगा होता है जो उसको प्रोपेल करता है, इग्नाइट करता है कि तुम आगे बढ़ो, ऑर्बिटिंग करो? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो फिर उसको रिक्वायर्ड जो सेंट्रीपिटल फोर्स है सैटेलाइट को अपने ऑर्बिट में प्लैनेट के अबाउट रिवॉल्व करने के लिए, वो कहाँ से प्रोवाइड होता है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, किसी भी सैटेलाइट को अपने ऑर्बिट में प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए, या किसी भी हेवनली बॉडी को जो सैटेलाइट बन जाए, ठीक है, उसको रिवॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैट सैटेलाइट एंड प्लैनेट के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जर्ट होता है, वही प्रोवाइड करता है रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर हमने यहाँ क्या माना कि हमने सैटेलाइट का मास m माना हुआ है, और जो यहाँ से जो r रेडियस के ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में m मास का सैटेलाइट हेवनली बॉडी जिसका स्पीड हमने ऑर्बिटल स्पीड v माना है, तो उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी होगी? तो सेंट्रीपिटल फोर्स जिसे हम fc से डिनोट कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा mvu स्क्वायर अपॉन r। ओके, अब हम बात करते हैं कि इस सैटेलाइट और ये प्लैनेट जिसका मास हमने कैपिटल M माना हुआ है, इनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स Fg कितना हो गया? तो माय डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, Fg इक्वल टू gmm अपॉन r स्क्वायर। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ध्यान देने की बात है कि जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है घूमने के लिए, रिवॉल्व करने के लिए सैटेलाइट को अपने ऑर्बिट में, इस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि Fc दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इट मींस mvo स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू gmm अपॉन r स्क्वायर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने ये देखा कि सैटेलाइट को रिवॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इसके ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए सैटेलाइट की mvu स्क्वायर अपॉन r होगी, और रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स gmm अपॉन r स्क्वायर है। तो स्मॉल m से m कैंसिल हो गया, v स्क्वायर इक्वल टू gm अपॉन r, vo इक्वल टू अंडर रूट gm अपॉन r होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको एक फार्मूला हमने पढ़ाया था कि जो अर्थ सरफेस पर बॉडी का जो वेट होता है, या सरफेस पर वेट होगा प्लैनेट के, वो क्या होगा? mg इक्वल टू gmm अपॉन क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? r स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ से m कैंसिल हो जाता है, तो g इक्वल टू बच गया gm अपॉन r स्क्वायर, या अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो gr स्क्वायर इक्वल टू होता है gm। ओके, ये याद रखिएगा, ये पहले भी हमने डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब एक काम करते हैं। यहाँ पर ये जो स्मॉल r है, ये किसके बराबर है? कैपिटल R प्लस h के बराबर है। ठीक है, तो अब हम एक काम करें, यहाँ पर v जो है ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ऑर्बिटल स्पीड है, तो gm की जगह पे हम ये वैल्यू रख रहे हैं gr स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ तक, अभी तक तो क्या है कि यहाँ तक हम किसी भी प्लैनेट के लिए जनरली लेके चल रहे थे, लेकिन अब हम यहाँ से मान के चल रहे हैं कि ये जो सैटेलाइट है वो किसका है? अर्थ का है। प्लैनेट क्या है? अर्थ है, और इसके अबाउट m मास का एक सैटेलाइट है जो vo ऑर्बिटल स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर ऑर्बिटल स्पीड यहाँ पर आ चुका है, vo इक्वल टू अंडर रूट gm अपॉन r। ठीक है,
हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि ये रिप्लेस कर सकते हैं हम इसको gm/r+h से। इस तरह से हम ऑर्बिटल स्पीड को लिख सकते हैं, ठीक है। ये ऑर्बिटल स्पीड का क्या हो गया, ये फार्मूला हो गया जो कि आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। इतना आ गया। इसको और अगर हम थोड़ा रिप्लेस करना चाहें √gm/rh को, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अर्थ के लिए हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से gm को हमने gr² से रिप्लेस कर दिया, तो वही ऑर्बिटल स्पीड अब आ जाएगा gr²/r+h। इस फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए ये r², इसको बाहर ले चलते हैं तो हमारे पास ऑर्बिटल स्पीड v =r√g/r+h बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला आ रहा है किसका, अर्थ के लिए ऑर्बिटल स्पीड का। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमें देखना यह है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सैटेलाइट जो रिवॉल्व कर रहा है किसी प्लैनेट के अबाउट अपने ऑर्बिट में, तो उसकी ऑर्बिटल स्पीड को इफेक्ट करते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो माय डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो सैटेलाइट का मास है स्मॉल m जो हमने माना हुआ है, उससे ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। मतलब सैटेलाइट के मास पर ऑर्बिटल स्पीड डिपेंड नहीं करता है, चाहे वो लाइटर बॉडी हो या हेवियर बॉडी हो, उस पे ऑर्बिटल स्पीड डिपेंड नहीं करता है। दूसरे फैक्टर की अगर हम बात करें कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जिस पे डिपेंड कर रहा है, तो ये है r मतलब यहाँ पर हाइट ऑफ सैटेलाइट। तो माय डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ देख रहे हो इस फार्मूले में कि यहाँ पर VO इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √r। इसका मतलब ये हुआ कि जब हाइट क्या होगी, अगर हाइट डिक्रीज होती है तो सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड क्या होगी माय डियर स्टूडेंट्स, इंक्रीज होगा, ठीक है। और अगर इसका मतलब हुआ कि अगर सैटेलाइट अर्थ के जितना ही पास है उसकी स्पीड क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। और अगर ज़्यादा दूर है सैटेलाइट तो उसकी स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तीसरे अगर हम फैक्टर्स की बात करें, थर्ड फैक्टर की, तो वो ये है कि अर्थ के मास पर डिपेंड करता है क्या, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। यहाँ देख रहे हो कि अर्थ के मास पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। तो यहाँ पर ये तो आपको क्लियर कट दिख रहा है कि ये जो सर्कुलर मोशन है सैटेलाइट का प्लैनेट या अर्थ के अबाउट अपने ऑर्बिट में, तो हम किसी भी पॉइंट पर इस सर्कुलर ऑर्बिट के किसी भी पॉइंट पर अगर हम इसका डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं तो उस पॉइंट पर हमें क्या करना होगा, एक टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। तो जो टेंजेंट ड्रॉन होगा उसका डायरेक्शन ऑर्बिटल स्पीड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस पॉइंट पे देखें तो ये है ऑर्बिटल स्पीड का, यहाँ पर देखेंगे तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, यहाँ पर अगर लें तो यहाँ से इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर अगर हम ऑर्बिटल स्पीड का डायरेक्शन लेते हैं तो इस डायरेक्शन में होगा। इस तरह से हम, ठीक है, ऑर्बिटल स्पीड का डायरेक्शन है अपने ऑर्बिट में, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स अब एक हम काम कर रहे हैं, काम ये करने जा रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे कि ऑर्बिटल स्पीड फाइंड किया जाए। क्या फाइंड किया जाए, ऑर्बिटल स्पीड फाइंड किया जाए, किसके लिए, अर्थ के लिए। तो इसके लिए हमें ये मान के चलना होगा कि अगर h की वैल्यू वेरी वेरी लेस है इन कंपैरिजन टू रेडियस ऑफ अर्थ, अगर ऐसा हो तब, तो उस कंडीशन में माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर h को हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको h को इग्नोर कर सकते हैं तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये तभी पॉसिबल है जब हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस इज वेरी लेस इन कंपैरिजन टू रेडियस ऑफ अर्थ, ओके।
और आप यहाँ देखने की जरूरत है कि रेडियस ऑफ अर्थ जो 6400 किलोमीटर है, तो उस केस में हम यहाँ से r प्लस एच को बस लगभग r के इक्वल हम लिख सकते हैं। तो उस केस में माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए कि क्या बन रहा है ये फार्मूला। ऑर्बिटल स्पीड बन रहा है, देखिए r अंडर रूट जी अपॉन, और फिर इसकी जगह पे हमने क्या कर दिया, r रख दिया। ठीक है, अब इस r को हम अंदर लेके चलते हैं स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये क्या हो गया, अंदर जाके स्क्वायर हो गया, जी आर स्क्वायर अपॉन r तो पहले से था, एक r से कट गया, तो हमारे पास vo आ रहा है माय डियर स्टूडेंट जी आर का अंडर रूट। मतलब कि अब क्या है कि सैटेलाइट की हाइट अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ही लेस हो, तो उस केस में देखिए कंडीशन अप्लाइड, क्या कंडीशन है कि हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस इज वेरी लेस इन कंपैरिजन टू रेडियस ऑफ अर्थ, देन ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट बिकम्स v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी आर। तो इस केस में अगर हम वैल्यू रखें, एक न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करें ऑर्बिटल स्पीड की, तो कितनी होगी माय डियर स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल व्हाट इज द value of acceleration due to gravity on the earth surface, that is 9.81 meter per second square, okay, and radius of earth is 6.4 into 10 to the power 6 meter, so then this becomes orbital speed of satellite becomes vo is equal to 7.92 kilometer पर सेकेंड। जब अगर हम इसको क्या करें, इसको कैलकुलेट करें, तो कैलकुलेट करने के बाद इतना आ रहा है 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड आ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है स्पीड ये। ठीक है, ऑर्बिटल स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड माय डियर स्टूडेंट्स, नॉट मीटर पर सेकेंड बट किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, अब हम माय डियर स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे यहाँ पर टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट का, कि जब यहाँ से ये रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो टाइम पीरियड कितना टाइम ले रहा है अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए, एक कंप्लीट राउंड लगाने में, एक कंप्लीट साइकिल पूरा करने में। माय डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं हम टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट का है, तो व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन around earth is called time period of satellite। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब देखने की ये ज़रूरत है कि अब हम टाइम पीरियड कैसे फाइंड करते हैं। तो टाइम पीरियड जो है फाइंड करना तो बहुत आसान है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये सर्कुलर पाथ है और एक रिवॉल्यूशन में, देखिए जो सर्कुलर पाथ है इसका रेडियस हमने क्या माना है, r माना है, जो कि कैपिटल R प्लस एच के बराबर है। तो एक इसके अगर सर्किट में वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, तो इसके द्वारा जो डिस्टेंस कवर होगा वो डिस्टेंस इसके सरकमफेरेंस के बराबर होगा, और सरकमफेरेंस यहाँ पर क्या है 2 पाई r है। देखिए यहाँ से सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पाई r होता है, तो जो इसके द्वारा एक राउंड में, एक रिवॉल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर होगा वो 2 पाई r होगा। ठीक है, कितने स्पीड से चल रहा है, ये vo स्पीड से चल रहा है, ऑर्बिटल स्पीड हमने माना हुआ है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि टाइम क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है, तो यही फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो टाइम पीरियड मतलब टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड अर्थ, t इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड विच इज इक्वल टू सरकमफेरेंस, दैट इज 2 पाई r अपॉन में ऑर्बिटल स्पीड v। अब माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको एक बात बताऊं यहाँ पर कि देखिए vo अभी आपने निकाला था, फाइंड किया था कि vo की वैल्यू क्या है, तो vo जस्ट आपने इससे पहले निकाला है कि जो vo की वैल्यू है वो इतनी है r अंडर रूट जी अपॉन r। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू जैसे ही हम रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 पाई r, तो पहले से, और vo की वैल्यू ये रख रहे हैं, तो ये आ गया हमारे पास r
और स्क्वायर रूट अपॉन जी अपॉन आर। तो माय डियर स्टूडेंट्स इसको ऊपर ले चलते हैं, तो देखिए 2 पाई आर और अपॉन कैपिटल आर और स्क्वायर रूट अपॉन स्मॉल आर अपॉन जी। ठीक है, अब देखिए हम एक काम करते हैं कि इस आर को इसके अंदर स्क्वायर रूट के अंदर ले चलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर जा करके अंदर स्क्वायर हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर t इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट t इक्वल टू 2 पाई अपॉन आर स्क्वायर रूट ऑफ आर क्यूब अपॉन जी। देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कर सकते हैं कि जो यहाँ पर जो स्मॉल आर हमने माना हुआ है इसको हम आर प्लस एच से रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट आ जाएगा जो कि इतना है, देखिए 2 पाई अपॉन आर स्क्वायर रूट अपॉन आर प्लस एच का होल क्यूब अपॉन में जी। दिस इज द फार्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ satellite which is revolving around the earth। अब हम देखिए यहाँ पर हमने टाइम पीरियड को किसके किसके फॉर्म में फाइंड किया, हमने टाइम पीरियड को रेडियस ऑफ अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, और हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस के फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है टाइम पीरियड को। अब हम चाहते हैं कि हम इसको अर्थ के मास के फॉर्म में दिखाएं, अर्थ के डेंसिटी के फॉर्म में दिखाएं, या किसी भी प्लैनेट की अगर हमें डेंसिटी पता हो, ठीक है, उसका रेडियस नहीं पता हो, डेंसिटी पता हो, तो उसके और जी की वैल्यू नहीं पता हो, ठीक है, तब हम उसको क्या करें, हम चाहते हैं कि इसको इस फॉर्म को डेंसिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने ये कहा कि जब हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू नहीं पता हो किसी दूसरे प्लैनेट के लिए, उसकी अगर डेंसिटी पता हो, अर्थ के लिए अगर हमें डेंसिटी मालूम हो और जी की वैल्यू नॉन मालूम हो, तो हम इस जी को रिप्लेस कर सकते हैं डेंसिटी के फॉर्म में। कैसे रिप्लेस करेंगे देखिएगा, हम जानते हैं कि जो अर्थ है वो एक स्फीयर के फॉर्म में, और स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स मास ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ओके, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम की वैल्यू है 4/3 पाई आर क्यूब और हमने डेंसिटी रो माना हुआ है, तो अल्टीमेटली मास ऑफ अर्थ m इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब रो हो गया। अब इसके बाद से हम बात करेंगे, तो g इक्वल टू क्या होता है, gm अपॉन आर स्क्वायर, जो कि पहले हम बता चुके हैं। ओके, तो यहाँ से हमने क्या किया कि इस मास ऑफ अर्थ को हमने रिप्लेस कर लिया इस वैल्यू से, देखिए इस वैल्यू से जो अभी हमने फाइंड किया हुआ है, यहाँ से हमने इस मास को यहाँ क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो हमारे पास ये आ गया, स्मॉल जी की वैल्यू आ गई 4/3 पाई जी आर रो। अब हम एक काम करने जा रहे हैं कि यहाँ से जो हमने टाइम पीरियड अभी हमने जस्ट फाइंड किया, तो उसमें जो जी की वैल्यू है उसको हम इस जी से रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास देखिए टाइम पीरियड टी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी, टी इक्वल टू देखिए 2 पाई बाई आर ऐसे ही रहने दीजिए। अब आते हैं हम आगे, यहाँ पर देखिए आर प्लस एच का होल क्यूब एज इट रखिए। अब बस रिप्लेस किसको करना है, इस जी को रिप्लेस करना है। तो जी के बदले में हम क्या करें, 4/3 पाई जी आर रो। तो देखिए यहाँ से ये बन रहा है 4 पाई जी आर रो, और इस जो 3 है, इस 3 को हम एक काम करें यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया। तो हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट क्या आ रहा है, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट क्या आ रहा है, देखिए हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, एक काम और भी कर लेते हैं, इसको भी ले चलते हैं अंदर, ठीक है, आर को अंदर ले चलते हैं। तो जब आर को यहाँ से स्क्वायर रूट के अंदर ले जाएंगे, तो माय डियर स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर एक आर पहले से ही है, तो इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू आर क्यूब हो जाएगी। तो चलिए ये सब वैल्यू को स्क्वायर रूट के अंदर ले चलते हैं। तो ले जाने का मतलब हुआ कि टाइम पीरियड टी इक्वल टू, देखिए
ये 2 पाई अंदर जा करके क्या हो गया 4 पाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। और पहले से 3 ही है तो 3 को ऐसे ही रहने देते हैं, और यहाँ पर देखिए फिर r प्लस एच का होल क्यूब भी है अपॉन, यहाँ बातें हैं r को हम अंदर ले गए स्क्वायर रूट के अंदर, तो इसका मतलब वो स्क्वायर होगा जा करके आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर और एक आर यहाँ है तो आर क्यूब हो गया, तो इसको हम लिख रहे हैं 4 पाई आर क्यूब रो, ठीक है। और एक ये ग्रेविटेशनल एक्सपेंशन जी, और इन सब का स्क्वायर रूट। माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ देखिए 4 से 4 कैंसिल, ठीक है, और जो ये पाई पहले से था तो एक पाई से ये पाई स्क्वायर कैंसिल, ओके। अब जो हमारे पास बच रहा है वो ये बच रहा है, देखिए टाइम पीरियड के लिए यहाँ से देखें 3 पाई आर प्लस एच का होल क्यूब अपॉन, यहाँ से देखिए आर क्यूब रो इंटू जी, ये बन रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया कि इस पूरे के पूरे वैल्यू को, मतलब टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट को हमने जी से, स्मॉल जी जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उससे, उसको हमने रिप्लेस कर दिया रेडियस ऑफ अर्थ के फॉर्म में। तो ये क्या बन गया, एक और फॉर्म हमें मिल गया किसका, टाइम पीरियड का। तो टाइम पीरियड इस फार्मूले से भी हम फाइंड कर सकते हैं जब हमें जी की वैल्यू नहीं पता हो, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि कोई भी ऐसा प्लैनेट जिसका अगर रेडियस हमें पता हो तो उसका रेडियस अगर हम इस फार्मूले में रख देंगे तो उसके लिए भी क्या मिल जाएगा, हमें टाइम पीरियड फाइंड हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक काम करने जा रहे हैं कि स्पेशल केस ले रहे हैं टाइम पीरियड के लिए। क्या है स्पेशल केस, कि कोई सैटेलाइट हो जो अर्थ के वेरी क्लोज हो, बहुत उसके पास में हो, और वो अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा हो, तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, कितना फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो टाइम पीरियड ऑफ अर्थ का फार्मूला जो आया हुआ है, तो जब हम ये देखिए इसमें हमारे पास कंडीशन सप्लाइड है, हम ये कंडीशन मान के क्या चल रहे हैं कि जो हाइट ऑफ सैटेलाइट है फ्रॉम अर्थ सरफेस से वो क्या है, वेरी वेरी लेस है इन कंपैरिजन टू रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। जैसे हाइट निकालने के लिए हमें जब जैसे हमने वहाँ पर ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करने के लिए इससे पहले जो बताया था कि हमने हाइट को कंसीडर किया था कि रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में जब वेरी लेस हो तब, तो यहाँ पर हमने जब मान लिया कि हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस इज वेरी वेरी लेस इन कंपैरिजन टू रेडियस ऑफ अर्थ, देन आर प्लस एच जो है यहाँ पर ये देख रहे हो वैल्यू, इसको हम लगभग मान सकते हैं आर के बराबर, अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं आर प्लस एच के बराबर को, आर के इक्वल। तो हम क्या करेंगे, आर प्लस एच को यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं। तो इस केस में देखिएगा ये तभी पॉसिबल है, जो मैं टाइम पीरियड लेके आऊंगा वो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि विट इज वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस, ओके, एंड हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस इज वेरी लेस इन कंपैरिजन टू रेडियस ऑफ अर्थ। तो उस केस में अभी आ रहा है टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करें, आर प्लस एच को रिप्लेस कर दिया हमने आर से, तो हमारे पास टाइम पीरियड टी इक्वल टू आ रहा है 3 पाई, और देखिए आर प्लस एच की जगह पे हम केवल आर लिख रहे हैं, तो आर क्यूब हो गया अपॉन में रो जी इंटू आर क्यूब। माय डियर स्टूडेंट्स, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, तो वास्तव में जो टाइम पीरियड यहाँ पर आ रहा है, टाइम पीरियड आ रहा है 3 पाई अपॉन रो टू जी, ओके। अब यहाँ से क्या है कि हम जानते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि ये जो टाइम पीरियड, अगर हम टाइम पीरियड के एक न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं उस सैटेलाइट के लिए जो अर्थ सरफेस के काफ़ी क्लोज है, तो हमें ये वैल्यू क्या करनी होगी, रखनी होगी। तो 3 तो यहाँ पर क्या है, प्योर नंबर है, पाई की वैल्यू आप जानते हो 22/7 या 3.14 होता है, और यहाँ पर जो कैपिटल जी है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी भी वैल्यू आपको पता है। और फिर यहाँ से आप जो रेडियस ऑफ क्या नाम है, ये जो ये वैल्यू है इसको भी वैल्यू गिवन रहेगा प्लैनेट के लिए, अर्थ के लिए भी ये नोन है, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं कि यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं,
अगर हम अर्थ की बात करें तो इसको भी हम रिप्लेस कर सकते हैं, दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं और इसको आसान हम बना सकते हैं। तो आसान हम बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे देखिए, अभी आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ था, क्या पढ़ा हुआ था माय डियर स्टूडेंट्स, कि G इज इक्वल टू क्या था, GM अपॉन R स्क्वायर था, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने ये टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट का एक डेंसिटी ऑफ अर्थ के फॉर्म में यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना है टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट विच इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस, ओके। तो हमने यहाँ पर r प्लस एस को रिप्लेस कर दिया है r से, क्योंकि हमने माना है कि हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ इज वेरी वेरी लेस इन कंपैरिजन टू रेडियस ऑफ अर्थ। तो माय डियर स्टूडेंट, सीधा सा सवाल है कि यहाँ से जो टाइम पीरियड हमारे पास है, इस टाइम पीरियड में हम वैल्यू रख देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए टाइम पीरियड t इज इक्वल टू फार्मूला हमारे पास 2 पाई बाई r, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ r प्लस एच। तो r प्लस एच को हमें रिप्लेस करना है r से, तो यहाँ हो गया r क्यूब अपॉन में g, ओके। अब देखिए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 पाई अपॉन r और यहाँ r स्क्वायर इंटू r लिख देंगे इसको अपॉन में g, एक r स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं तो हमारे पास टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई बाई r, और एक ये वाला r स्क्वायर के बदले में यहाँ बाहर लेंगे तो एक r आएगा, ठीक है, इंटू अंडर रूट r अपॉन g, ये r से r कैंसिल हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वास्तव में जो टाइम पीरियड t इक्वल टू आ रहा है वो 2 पाई अंडर रूट r अपॉन g आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें जो भी वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को रख लेंगे। तो चलिए रखते हैं, देखिए टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट t फाइंड करने के लिए वैल्यू रख रहे हैं, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू हम ले लेते हैं 3.14 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, और g की वैल्यू अर्थ सरफेस पे 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। ये सब अगर हम सिंप्लीफाई करें तो वास्तव में मिनट में देखें तो 84.6 मिनट आता है, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई भी सैटेलाइट जो अर्थ सरफेस के वेरी क्लोज है तो उसका जो टाइम पीरियड होगा वो 84.6 मिनट होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम चाहते हैं कि हाइट ऑफ सैटेलाइट h के लिए, वो भी अर्थ सरफेस से, एक हम एक्सप्रेशन फाइंड करें, एक रिलेशन फाइंड करें। तो अभी हमने इससे जस्ट पहले टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट फाइंड किया था, t इक्वल टू 2 पाई बाई r स्क्वायर रूट ऑफ r प्लस एच का होल क्यूब अपॉन g। तो इस फार्मूले से हम क्या करेंगे कि हम हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट 4 पाई स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, और यहाँ से ये क्या हो गया, ये स्क्वायर रूट का जब स्क्वायर करेंगे तो कैंसिल हो गया, तो बच गया हमारे पास r प्लस एच का होल क्यूब अपॉन g, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए r प्लस एच का होल क्यूब। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम इसको इधर रखते हैं, बाकी इन सबको इधर ले आते हैं, तो बच गया देखिएगा r प्लस एच का होल क्यूब इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से r प्लस एच क्यूब कैसे रखते हैं, तो ये इस तरह से बनेगा, देखिए g टी स्क्वायर, क्योंकि g को हम यहाँ ले आए तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया जी टी स्क्वायर, ठीक है। r स्क्वायर को भी ले आए तो यहाँ पर r स्क्वायर अपॉन में, और ये क्या आ जाएगा अपॉन 4 पाई स्क्वायर, यहाँ से बन रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो क्यूब है इसको उधर ले चलेंगे तो क्या बन जाएगा, क्यूब रूट बन जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर r प्लस एच इज इक्वल टू हो गया जी टी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, और इन सब का पावर 1/3। ये कहाँ से आया, क्योंकि ये जो पावर 3 है तो रिप्लेस करेंगे RHS में, जब उसको हम भेजेंगे
तो वहाँ पर पावर 1/3 हो जाएगा। अब हमें चाहिए कि हमें तो h चाहिए, तो r को भी रिप्लेस करते हैं, दूसरे साइड ले चलते हैं, ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस h इज इक्वल टू g t² r² अपॉन 4π², और इन सब का पावर 1/3 माइनस ये r अब जाकर के उधर माइनस हो गया, तो ये आ गया हमारे पास एक एक्सप्रेशन। क्या, किसके लिए? हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस के लिए हमने ये फाइंड कर लिया। अब हम चाहते हैं, माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम फाइंड करते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट। और हम जानते हैं कि जब कोई m मास का बॉडी r सर्कुलर पाथ पे रोटेशनल मोशन कर रहा हो, रिवॉल्विंग मोशन कर रहा हो v स्पीड से, तो उसकी एंगुलर मोमेंटम जो होती है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम जिसे हम L से डिनोट करते हैं, वो एंगुलर मोमेंटम mvr होता है। माय डियर स्टूडेंट, जब लीनियर मोशन कर रहा होता है, ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा होता है बॉडी, तो उसमें लीनियर मोमेंटम होता है, और लीनियर मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं, और p इक्वल टू mv होता है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, जब बॉडी एंगुलर मोमेंटम कर रहा हो, रिवॉल्व कर रहा हो, ठीक है, रोटेट कर रहा हो आर सर्कुलर पाथ में v वेलोसिटी से m मास का बॉडी, तो उसका एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू mvr होता है। ठीक है, तो अब हम एक काम कर रहे हैं कि यहाँ से जो v की वैल्यू है, v की वैल्यू, v यहाँ पर क्या है, अब देखिए यहाँ पर वे जो सैटेलाइट है वो अर्थ के अबाउट क्या कर रहा है, रिवॉल्व ही तो कर रहा है। तो जब रिवॉल्व कर रहा है तो ऑब्वियसली उसमें एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व रहता है। तो पहले हम एंगुलर मोमेंटम तो फाइंड कर लें। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट L इक्वल टू क्या हो जाएगा, mvr हो जाएगा, जहाँ पर m क्या है, m मास ऑफ सैटेलाइट, vo क्या है, vo इज द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट, और r क्या है, वो रेडियस जिसमें रिवॉल्व कर रहा है, ऑर्बिट का रेडियस जिसमें रिवॉल्व कर रहा है। तो अब हम एक काम करें, यहाँ से vo को रिप्लेस कर देते हैं, जो कि vo आप जानते हो सबसे पहले ऑर्बिटल स्पीड हमने इतना फाइंड किया था, g